मैं हूं कनान चौधरी, न्यूमरोलॉजिस्ट। पाकिस्तान में आपने बहुत सारी पेशगोइयां भी सुनी होंगी कुछ टाइम पीरियड से, और सुनते आ रहे हैं, और कुछ चहमगोइयां भी हो रही हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत बिल्कुल जाने वाली है। ये साल इलेक्शन का साल होगा। अपोजिशन भी ये दावे कर चुकी है और अभी तक दावे कर रही है, जबकि इमरान खान साहब की जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी उनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार बाकायदा पब्लिकली मीडिया पे आके भी कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे तजिया निगार और दूसरे लोग ये पेशगोइयाँ और चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि हुकूमत को बहुत ख़तरा है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने तो पाकिस्तान में ये भी प्रिडिक्ट कर दिया है कि फरवरी के महीने में इमरान खान साहब की हुकूमत जा सकती है या चली जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि ये जो पेशगोइयाँ की जा रही हैं मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से, जो कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत बिल्कुल जाने के करीब है और चली जाएगी, इन्होंने इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनते वक्त ही ये प्रेडिक्शन दी थी कि वो कभी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ज़रा एक नज़र उन पेशगोइयों पर डालते हैं। जब ये प्रेडिक्शन पूछी गई कि कौन बनेगा अगला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 2018 में, तो तकरीबन तमाम लोगों ने ये कहा कि वो कभी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। सबकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है, लेकिन जो उनकी प्रेडिक्शंस हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, तो एक नज़र डालिए ज़रा। सामिया, क्या वजीर आजम इमरान खान या कोई और? मुझे भी खान साहब के वजीर आजम के चांसेस मुझे समझ नहीं आते या नजर नहीं आते। वजीर आजम मुझे बनते ये नजर नहीं आते। आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद में जो शेरवानी है वो कौन सिलवाएगा? मुझे वो तो शेरवानी सिलवाते इमरान नहीं नजर आता। नहीं नजर आते मुझे। इमरान खान साहब का वजीर आजम बहैसियत खुद बनना मुझे मुश्किल लगता है। खारिज इम्कान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। और इमरान खान की हिमायत से किसी और का वजीर आजम बन जाना। अच्छा। पीटीआई वाले लोग इससे एग्री ना करें, मगर मैं जो अपने हिसाब से 2010 से ये बात कह रहा हूँ। सर 25 को इलेक्शन है, 25 को जमा करे तो 2 और 5 अदद 7 बनता है। 25 मार्च को आपने वर्ल्ड कप जीता, 7। 25 अप्रैल को आपने तहरीक इंसाफ की बुनियाद 7। रखी, ठीक है सर। कल 7 है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है। पीटीआई जो है वो डोमिनेट करेगी सीट्स में, तो प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का होगा। मुझे इमरान खान साहब मुतवक्के प्राइम मिनिस्टर नजर आ। जैसा कि आपने देखा कि तमाम लोगों ने तकरीबन ये प्रेडिक्शन की थी कि इमरान खान साहब जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। मैंने ये पेशगोई की थी कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उसके पीछे 2 लॉजिक थी। एक लॉजिक तो ये जो आपने इस वीडियो में सुनी, नंबर 7 वाली, क्योंकि 7 उनका लकी नंबर है और 25 को इलेक्शन था जिसको जमा करने से अदद 7 बन रहा था, तो मैंने प्रेडिक्ट किया कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। दूसरी लॉजिक क्या थी? दूसरी लॉजिक ये थी कि खान साहब के लिए 22 का 4 का अदद जो है वो लकी है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल करवाता है। वो लॉजिक क्या थी वो भी मैंने एक टीवी चैनल पर दी थी, लेकिन वो अभी बता देता हूँ। 22 रन से इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता, जिसको जमा करने से अदद 4 बनता है। उसके बाद खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और सियासी तौर पे स्ट्रगल करना शुरू कर दी। तो 2018 में इलेक्शन के वक्त इमरान खान साहब अपनी स्ट्रगल के 22 साल पूरे कर चुके थे, जिसका अदद 4 बनता है। उसके बाद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जो प्राइम मिनिस्टर बनना था 2018 में पाकिस्तान का, वो 22nd प्राइम मिनिस्टर बनना था, यानी 22वां प्राइम मिनिस्टर, जिसका अदद 4 बनता है। तो चूंकि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक खान साहब के लिए 7 का अदद भी लकी था और 4 का भी लकी था, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल करवाता है, तो वो 22 साल की स्ट्रगल तो अपनी पूरी कर चुके थे, जिसका अदद 4 बन रहा था। तो इसलिए मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बन जाएंगे, और आपने देखा कि वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि 2020 को जमा करने से भी अदद 4 आता है, यानी 22 का अदद है 0 निकाल कर, और जमा करने से फिर से 4 बनता है, जो स्ट्रगल के बाद इमरान खान साहब के लिए एक बेहतर अदद है मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक, जो कि साबित भी हो चुका है। अब 2020 के पहले 2 महीने, जनवरी और फरवरी का महीना, इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल है। सियासी तौर पे उतार चढ़ाव रहेंगे, उखाड़ पिछाड़ रहेगी, लोग एक दूसरी पार्टियों में आना जाना लगा रहेगा। और ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं है, क्योंकि 2020 को जमा करने से 4 का अदद आता है, जो कि कंट्रोवर्शियल अदद है, राहु का अदद है, जो पुराने रूल्स तोड़ता है, नए रूल बनाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेजिस्लेशन भी होगी, नए कवानीन बनाए जाएंगे, पुराने कवानीन खत्म किए जाएंगे,
और आपने देखा भी कि मैंने पेशगोई की थी कि नई लेजिस्लेशन होगी और वो हुई। हालांकि इमरान खान साहब के पास मेजॉरिटी नहीं थी उस कानून को बनाने के लिए, लेकिन वो बना, जो आर्मी एक्ट के हवाले से और सर्विसेज के चीफ्स के हवाले से अभी नया बना है। उसके अलावा भी कुछ बिल असम्बली में पास हुए हैं। तो राहु जो है ये पुराने रूल तोड़ता है, नए रूल बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग पार्टी से इख्तलाफात करेंगे, दूसरी पार्टियों के लोग भी अपनी पार्टियों से इख्तलाफात करेंगे। सिर्फ इमरान खान साहब की पार्टी के लोग ही इनकी पार्टी में इख्तलाफ की आवाज़ नहीं उठाएंगे, नाराज़ नहीं होंगे सिर्फ इसमें, बल्कि दूसरी पार्टियों के लोग वहाँ से भी इख्तलाफात के लिए आवाज़ उठाएंगे अपनी पार्टी में, और वो भी अपनी पार्टियों से नाराज़ होंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, उखाड़ पिछाड़ आपको नज़र आएगी सियासी तौर पे। यानी कुछ लोग नून लीग से भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को ज्वाइन कर लें, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के या दूसरी पार्टियों के भी हो सकता है ज्वाइन कर लें, कुछ पीटीआई के लोग भी इख्तलाफ कर सकते हैं अपनी पार्टी से। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इमरान खान साहब के लिए टाइम पीरियड फरवरी 2020 तक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का कमबैक नज़र आता है। तीसरे महीने से उनको थोड़ी बेहतरी मिलेगी और इमरान खान साहब जो है वो दोबारा से पटरी पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो मुल्क के लिए कुछ काम कर सकेंगे। तो ये वाले 2 महीने जनवरी और फरवरी के मुझे इमरान खान साहब के लिए कुछ मुश्किल ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जैसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि ये फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे या कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा मुझे। लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर खान साहब के लिए मौजूद है। अगर आप न्यूमरोलॉजी से पाकिस्तान के बारे में, दुनिया के किसी भी कंट्री के बारे में, किसी भी टॉपिक पे प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं या अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लिए 2020 कैसा रहेगा या किस नंबर के लिए 2020 कैसा रहेगा, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।